मीना लीला की जेठानी थी। लीला के पति का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। वो अपने जेठ जेठानी के पास रहा करती थी। मीना का एक बेटा था कपिल, जो अपनी चाची को बहुत पसंद करता था। वहीं मीना लीला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ओहो, आज फिर इस विधवा का मुंह देख लिया। न जाने आज का दिन कैसा जाएगा। तुम फिर से शुरू हो गई अपशकुनी बातों को लेकर। अपशकुनी नहीं है, सच है ये। एक विधवा का चेहरा देख लो तो पूरा दिन बुरा ही जाता है। मीना, लीला तो वैसे ही दुखी है। तुम उसे अपने शब्दों से उसके दिल को क्यों भेजती रहती हो? सुनो जी, ये हमारे घर का मामला है, देवरानी जेठानी का। तुम इसके बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। लीला इसी तरह से मीना के व्यंगों को सहन करती रहती और मीना उसको सताती रहती थी। मीना घर का सारा काम करती थी। ये देखकर कपिल को बहुत बुरा लगता था। एक बार की बात है, ये क्या पूरा घर में पानी ही पानी हो रखा है। लीला कहाँ मर गई? घर का क्या हाल हो रहा है? मम्मी, ये पानी मुझसे बिखर गया था। इसमें चाची का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो बहुत अच्छा पोछा लगाया। मैं पानी पी रहा था तो गिलास गिर गया और पूरे घर में पानी हो गया। मेरा लाल तो इतना अच्छा है कि चाची का दोष अपने ऊपर ले रहा है। तुझे पता नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी कामचोर है। इसको काबू में लाना बहुत मुश्किल है। माँ, तुम चाची पर इतना जुल्म क्यों करती हो? चुप रह और जाकर पढ़ाई कर। और एक काम करता जा, लीला चाची से कह दे कि मेरा आम खाने का बहुत मन है, बगीचे में से आम तोड़ लाए। लीला बगीचे से आम तोड़ने जाती है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता, इसलिए वो ललचाई आंखों से मीना की तरफ देखती है तो मीना उसे एक हरा आम फेंक कर देती है। मेरे खाने को नजर लगाएगी क्या? ये ले, एक आम तू भी खा ले। पर ये तो हरा आम है दीदी, इससे भला कैसे पेट भरेगा? कल से कुछ नहीं खाया दीदी, कुछ दे ही दो ना। ये हरा आम खाना है तो खा, नहीं तो जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। लीला वो हरा आम लेकर बाग में बैठ जाती है और अपने पति को सोचकर रोने लग जाती है। तभी हरे आम में से आवाज आती है, लीला तुम बहुत ही नेक दिल की हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लीला, मैं तुम्हारे हाथों में ही हूँ। मैं जादुई हरा आम हूँ। जादुई हरा आम? मैं समझी नहीं। लीला, मैं जादुई हरा आम ऐसे हूँ कि तुम अगर आंखें बंद करके और मुझे हाथों में लेकर जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। अच्छा, तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? पलक झपकते ही लीला के आगे 56 भोग तैयार होते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और भर पेट खाना खाती है। अब तो लीला को जिस भी चीज की इच्छा होती थी वो आंखें बंद करके आम से मांग लेती थी और वो चीज उसे मिल जाती थी। लीला उस कच्चे आम को लेकर वहाँ से किसी और जगह चली जाती है। अब मुझे दीदी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास सब कुछ है, इसलिए अब मुझे इस हरे आम का सदुपयोग करना चाहिए। इसको मैं ऐसे उपयोग में लाऊंगी कि जिससे मेरे साथ साथ और लोगों का भी भला हो सके। अब लीला हरे आम की सहायता से अमीर होने के साथ साथ सबकी मदद भी किया करती थी। समय व्यतीत होता है और नगर में भुखमरी का आलम आ जाता है, जिससे हर कोई बेहाल होता है। किसी के घर में अनाज तक नहीं होता। ये देखकर लीला को बहुत दुख होता है। हरे आम, मेरी उस समय मदद की जब मेरे पास कोई मदद का साधन नहीं था और मैं भूख से बेहाल थी। आज इस नगर के वासी भूख से बेहाल है और मैं चाहती हूँ कि सभी को पर्याप्त भोजन मिले। लीला, मैं तुम्हारी सोच को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसी इंसानियत हर किसी में नहीं होती। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। मैं तुम्हें खाना देता हूँ, तुम ये सारा खाना पूरे नगर में बांट देना। आम उसके सामने बहुत सारा खाना लाकर प्रकट कर देता है, जिससे देखकर लीला बहुत खुश होती है और वो कुछ लोगों की सहायता से पूरे नगर में खाने का प्रबंध करती है। उसके परोपकार को देखकर सभी उससे बहुत खुश होते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं।
वहीं दूसरी ओर लीला की ऐसी प्रशंसा और प्रसिद्धि देखकर मीना को बहुत जलन होती है। अच्छा, तो ये लीला यहाँ पर रहती है। ऐसा क्या हाथ लग गया इसके जो ये इतने आलीशान महल में रह रही है? अब इसके ठाट बाट तो देखो, किसी महारानी से कम नहीं है। और तो और ये पूरे नगर में खाना भी बांट रही है। जहाँ पूरे नगर में भुखमरी का आलम छाया हुआ है, वहाँ इसके पास पूरे नगर में खाना बांटने का सामान कहाँ से आ गया? पता लगाना पड़ेगा। मीना चुपचाप उसके घर की खिड़की में से देखती है। लीला उस जादुई हरे आम से बातें कर रही थी। जादुई हरे आम, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। जब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं थी, तब तुमने आकर ही मुझे थामा था, और आज देखो मैं कहां से कहां पहुंच गई। एक समय था कि कोई मुझे नहीं जानता था, यहाँ तक कि मैं भी अपने आप को नहीं जानती थी, और आज मुझे पूरी दुनिया जानती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा, तो ये जादू हाथ लगा है। इसके जादुई हरे आम को तो मैं लेकर रहूंगी। मीना मौका देकर उस जादुई हरे आम को चुराने के लिए लीला के घर में जाती है। सामने हरा आम देखकर कहती है, बहुत दिन हो गए आम की चटनी नहीं खाई। आज तो इस हरे आम की चटनी खाकर रहूंगी। छोटे छोटे पीस कर दूंगी इसके। ना रहेगा आम और ना रहेगा इसका जादू। मीना जैसे ही उस जादुई हरे आम को हाथ लगाती है, वो एक विशाल आम में बदल जाता है और उसके ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। मीना उसके नीचे दबने से करहा उठती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, ए बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मीना की आवाज सुनकर लीला वहाँ पहुँच जाती है और उसको ऐसी हालत में देखकर हरे आम से उसे छोड़ने के लिए कहती है, जादुई हरे आम, ये मेरी जेठानी है। मैं इसकी हालत देखकर सब कुछ समझ गई हूँ, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम इनको जाने दो। मैं भी अगर इनके साथ ऐसा करूँ तो इनमें और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। लीना के कहने पर हरा आम अपने आकार में आ जाता है। मीना मौका पाकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वहीं लीला अपने नेक कामों में बढ़ोतरी करती रहती है और सबकी दुआएं लेती रहती है। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी किशोरी के साथ रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम तान्या था। रामू अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाता है, पर बीमारी के कारण किशोरी की मौत हो जाती है। एक दिन उसकी बेटी तान्या, जो अभी सिर्फ 8 साल की थी, बीमार हो जाती है। ये सब देखकर, अगर आज किशोरी जिंदा होती तो तान्या की अच्छे से देखभाल करती। लगता है तान्या अपनी माँ को बहुत याद करती है। इसके लिए दूसरी माँ लानी ही होगी। ये सब सोचकर रामू पड़ोस के गांव की एक औरत मालती से शादी कर लेता है। मालती के 2 बच्चे होते हैं। मालती के पति ने उसे छोड़ दिया था। रामू मालती को लेकर घर आता है। तान्या मालती को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरी बच्ची तान्या, ये तुम्हारी माँ मालती है और ये तुम्हारी 2 बहनें मीना और सीमा हैं। अब से तुम तीनों मिलकर रहना। ठीक है पिताजी। पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे लिए माँ और मेरे 2 बहन को लेके आए। अब से मैं कहीं बाहर जाकर नहीं खेलूंगी। अब हम तीनों बहन मिलकर ही खेलेंगे। मालती बहुत ही चालाक औरत थी। वो रामू के सामने तो तान्या के साथ प्यार से रहती थी, पर उसके घर से जाते ही तान्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन रामू अपने काम के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। अगली सुबह मालती, ओ राजकुमारी तान्या, उठ, सुबह हो गई है, जल्दी उठ। मेरे दोनों बेटियों के उठने से पहले सारा खाना बना दे। आवाज सुनकर तान्या उठती है और सबके पहले सारा खाना बनाती है और घर का सारा काम करती है और उसके बाद खाना मांगने मालती के पास जाती है और, माँ, खाना दे दो। तान्या की आवाज सुनकर उसकी सौतेली माँ मालती उसे रात का बचा हुआ खाना दे देती है।
खाना देखकर तानिया, माँ, मैंने तो आज खीर, पूरी और आलू की सब्जी बनाई है। ये तो रात का खाना है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, अभी रुक, बताती हूँ। ऐसा कहकर मालती उसके सामने का रात का बासी खाना भी ले लेती है और खाने को कचरे में फेंक देती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। रोती हुई तानिया अपने आम के बागान में चली जाती है, जो कि उसके घर से बहुत दूर था। वहां जाके एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए बोलती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मालती माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैं तो उन्हें आपकी तरह ही प्यार करती हूँ। माँ, पता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तभी एक आम उसके पास गिरता है। आम देखकर तानिया, वाह, कितना लाल आम है। एक काम करती हूँ, इसे खा लेती हूँ। बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। जैसे ही तानिया आम खाने जाती है, उसके हाथ में जो आम था वो बोलता है, रुको रुको। अरे, ये कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकते हो? और तुम मेरे ही सामने क्यों आए? मैं एक जादुई आम हूँ। तुम्हारी माँ किशोरी ने इस आम के पेड़ को लगाया था। वो इस आम के पेड़ से बहुत प्यार करती थी। उसने हमारी बहुत सेवा की है। अब हमारी बारी है। और हमेशा कहती थी कि जब ये आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो वो तुम्हें लेके यहाँ आया करेगी और इस पेड़ के मीठे मीठे आम खिलाएगी। ये सब सुनकर तानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को याद करते हुए बोलती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरी सौतेली माँ मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करती है। मुझसे सिर्फ काम करवाती है और खाना भी नहीं देती है। तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे अपने हाथ में रखकर जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तानिया जादुई आम को हाथ में लेती है और अपनी आंखें बंद करके एक घर मंगाती है। जैसे ही तानिया आंखें खोलती है, उसके सामने एक घर होता है। घर देखकर, वाह, कितना सुंदर घर है। तुम तो सच में जादुई आम हो। तानिया घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि घर के अंदर सब कुछ है। सामने ही तरह तरह के पकवान हैं। खाने का इतना सारा सामान देखकर तानिया अपने आप को रोक नहीं पाती है और जल्दी जल्दी सारा खाना खाने लगती है। ये देखकर जादुई आम, अरे तानिया, आराम से खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही है। उधर सुबह से शाम हो जाती है। मालती तानिया का इंतजार ही कर रही होती है, पर तानिया घर नहीं आती। तो मालती बोलती है, अब घर का सारा काम कौन करेगा? 2 दिन में रामू भी अपने काम से आ जाएंगे। उन्हें क्या बोलूंगी, कुछ सोचना पड़ेगा। उधर तानिया उस जादुई आम की वजह से आराम से जी रही थी। तानिया उस जादुई आम की मदद से दूसरे लोगों की मदद भी कर रही थी। तानिया रास्ते में जाते हुए भूखे लोगों को भोजन कराती और उनके आराम करने का प्रबंध भी करती। ये सब देखकर, तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ भी इसी तरह दूसरों की मदद करती थी और अपना बहुत सारा समय यहाँ इस बागान में बिताती थी। मालती तानिया को ढूंढती, पर तानिया का कुछ पता नहीं चलता। इतने में ही रामू आता है। वो सबके लिए कुछ न कुछ लेके आया होता है। रामू अपनी 3 बेटियों को बुलाता है। आवाज सुनकर रीना और मीना तो आती ही है और तानिया नहीं आती। तभी, मैं तो आपको खत लिखकर बताने ही वाली थी कि तानिया का कहीं पता नहीं चल रहा है 2 दिनों से। ये तुम क्या बोल रही हो मालती? ऐसे कैसे तानिया कहीं जा सकती है? वो बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। ये सब सुनकर मालती रोने का नाटक करते हुए बोली, न जाने कहाँ चली गई मेरी बच्ची। सब तो यही कहेंगे कि सौतेली माँ ने ध्यान नहीं दिया होगा। रामू तानिया को ढूंढने गांव में निकलता है।
काफी आगे चलने पर वो अपने बगान की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि तान्या लोगों को खाना खिला रही है। रामू तान्या के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। मेरी बेटी तान्या, तू यहाँ कैसे आ गई? पता है तेरी माँ मालती कितनी चिंता कर रही है तेरी, और ये इतना सारा खाना तेरे पास कैसे आ गया? पिताजी, ये सारा खाना मुझे जादुई आम ने दिया है। ये उसी पेड़ का आम है जो माँ ने लगाया था, और मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मालती माँ मुझसे घर का सारा काम कराती और खाना भी नहीं देती थी। माँ ने मुझे घर से भी निकाल दिया था। ये सब सुनकर रामू बहुत हैरान हो जाता है। रामू अपनी बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाता है। तान्या को देखकर मालती उसे गले लगाती है और तभी रामू मालती से तान्या को दूर करते हुए बोलता है, मेरी बेटी से दूर हो जाओ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, इसीलिए अब यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तुम्हारी भी दो बेटियां हैं, फिर भी तुमने ऐसा किया। ये सब सुनकर मालती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तान्या और रामू दोनों से माफी मांगती है। माँ, आप माफी मत मांगो, आप तो मेरी माँ हो। ये सब जादुई आम भी देख रहा था और जादुई आम बोला, देखा तान्या, तुम सोच रही थी ना कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ? तुम और तुम्हारी माँ किशोरी दोनों ही बहुत अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारी माँ किशोरी भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करती थी। ये उसका ही फल है, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब सुनकर मालती भी किशोरी की तरह बनने की कोशिश करती है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करती है और सभी अब मिलजुल कर उस जादुई आम के साथ रहते हैं।